नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। आज दीक्षा दीदी के पास कहानियाँ हैं, बहुत हैं बच्चों के लिए, और सुनाना चाहती हैं आपको रोज़ कहानियाँ। हर रोज़ एक नई कहानी, एक नई बात की, एक नई जगह की, एक नए माहौल की कहानी। तो बच्चों, ये कहानी बड़ी खूबसूरत कहानी है और एक बच्ची की कहानी है जिसका जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहा, और लेकिन उसने अपने साथ के लोगों को हमेशा खुश रखा। तो यह प्यारी सी परी एक बच्ची थी, इसका नाम था परी। कहानी का नाम भी परी है। तो बच्चों, ये एक बच्ची थी, बहुत पहले की बात है, और उस बच्ची का नाम था परी। तो क्या हुआ कि जो परी थी, परी के मम्मी पापा नहीं थे, वो अकेली थी बेचारी। उसके मम्मी पापा नहीं थे, दादाजी उसके दूर कहीं गांव में रहते थे। उसकी एक मौसी थी, तो शुरू में तो उसकी मौसी उसे अपने साथ ले गई। सोचने लगी कि मतलब उन्होंने उसे थोड़े दिन पाला वाला, थोड़े दिन थोड़ी बड़ी हो गई। लेकिन जब क्या होता है कि वह उसे पाल रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे जैसे परी बड़ी हो रही है तो उसके काम में बाधा हो रही है, वो कहीं जाना चाहती है, वो बंध रही है मौसी। अब उसका कहीं काम भी होता तो वो उसकी वजह से जा ही नहीं पाती थी। उसे देखना पड़ता था, उसके लिए खाना बनाना पड़ता था, उसके कपड़े धोने पड़ते थे, उसका बहुत सारा काम करना पड़ता था। और ऐसा सोचकर उसने एक दिन सोचा कि इससे मेरे आगे बढ़ने में बाधा हो रही है, तो क्यों ना मैं इसे उसके दादाजी के पास भेज दूँ। और वो दूर गांव में उसके दादाजी के पास परी को छोड़ आई। दादाजी बहुत दूर के गांव में रहते थे, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। स्कूल भी बहुत दूर था, एक छोटा सा स्कूल। दादाजी थोड़ा पुराने विचारों के भी थे, लेकिन मन के बहुत साफ थे। और मन के बहुत साफ थे, और जो आजकल का समय, उस समय उनको लग रहा था कि बाहर कोई लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। उनको एकदम से किसी पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो मन के साफ थे और उनके साथ लोग धोखा करते थे, इसलिए उनका विश्वास दूसरों पर नहीं होता था जब एकदम से। तो वो परी को अपने साथ रखा उन्होंने, पालने पोसने के, और बहुत प्यार करते थे उसे। लेकिन उन्हें लगता था कहीं वो लोगों के साथ में जाकर बिगड़ न जाए, या उसके कोई नुकसान न हो जाए, उसके संस्कार खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको स्कूल भी पढ़ने नहीं भेजा। अब परी बहुत प्यारी सी बच्ची थी, वो दादाजी के साथ बकरियां चराती, घर के काम में उनकी मदद करती, बकरियां लेकर दूर जंगल में निकल जाती, गाँव में बकरियां चराती। वहाँ पर एक लड़का भी आया करता था, ठीक है, दीपक नाम का एक लड़का आया करता था। तो दीपक जो था वो भी बकरियां चढ़ाया करता था, गडरिया था, जो बकरियां चराते उनको गडरिया कहते ना। तो वो गडरिया दीपक जो था छोटा था, वो भी बहुत प्यारा सा बच्चा था। तो जब ये जंगल बकरियों को चराने जाते थे, वहाँ इसको दीपक अक्सर मिल जाता। दोनों बच्चे आपस में दोस्ती हो गई, खूब दोस्ती हो गई, दोनों पक्के दोस्त हो गए। अब इसका मन वहाँ लगने लगा। पहले पहले तो इसको गाँव में अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, तो क्योंकि शहर में ही रही थी, और फिर मौसी के साथ थोड़ी दिन रही। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि अब गांव में, क्योंकि दीपक इसका दोस्त हो गया था, तो उसके साथ खेलने कूदने में इसका मन लग गया, और धीरे धीरे उसको गांव अच्छा लगने लगा। कुछ सालों के बाद जब थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन इसकी मौसी अचानक गांव में आ गई और दादाजी से कहने लगी कि इसको मैं अपने साथ ले जाती हूँ शहर। वहाँ पर मेरी दोस्त की एक बेटी है, वो अपंग है, अपाहिज है, उसके वो पैरों से चल नहीं सकती, व्हील चेयर में रहती है, तो ये उसकी मदद कर देगी। दादाजी को बड़ा गुस्सा, बोला अच्छा, मेरी छोटी सी प्यारी सी नातिन जो है किसी की मदद करने के लिए जाएगी इतनी दूर से, ना जाने वो कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो मौसी बोली नहीं नहीं, भेज दो, आप भेज दो। लेकिन क्या हुआ कि परी सोचने लगी, अरे मैं फिर से शहर जाऊँगी, तो उसके मन में शहर जाने की लालसा हुई। तो बोली दादाजी मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, मैं मौसी के साथ जाऊँगी, मैं उसकी मदद करूँगी, उस बच्ची की। तो दादाजी ने कहा, अब जब बहुत जिद करने लगी तो दादाजी ने भेज दिया। वहाँ गई तो वहाँ ये गई तो देखा कि एक बहुत पैसे वाले सेठ का घर है, बहुत पैसा वाला परिवार है। लेकिन जो उनकी लड़की थी वो चल नहीं पाती थी, और वो हर समय व्हील चेयर में रहती थी। उसकी एक आया भी थी, और एक दादी दादाजी भी थे, लेकिन दादी जो थी अपने गांव में रहती थी। तो बच्चों,
अब ये वहाँ गई तो इसको दोस्त बहुत पसंद आ गई परी की, वो जो बच्ची थी जो चल नहीं पाती थी, है ना, मीना नाम था उसका। परी को मीना बहुत अच्छी लगी। तो परी बोली, अरे मैं तो इसके साथ खेलूँगी कूदूँगी, इसके साथ उसका खूब मन लगाऊंगी, इसकी खूब मदद करूँगी। लेकिन परी जो मीना की आया थी ना, उसने परी से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? परी ने कहा, नहीं, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गई। तो परी बोली, तो मीना की आया बोली कि अच्छा, तो फिर तुम कैसे इसकी मदद करोगी, किस चीज़ में मदद करोगी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं होगा। लेकिन जो उसके दादाजी थे उन्हें परी पसंद आ गई। बोली, नहीं नहीं, ये मदद कर देगी उसकी, मुझे ये सही लगती है, बहुत सरल लड़की है, अच्छी लड़की है, उसकी मदद करेगी। ऐसा कह के उन्होंने उसको मीना की मदद के लिए रख लिया। अब तो परी का दिन खूब अच्छे से बीतता, मीना के साथ बात करती, हंसती, उसको डांस दिखाती, उसको खेल कराती, उसके साथ गाने गाती, तालियां बजाती, खूब खुश करती, उसको भी खुश करती, अपना भी खुश करती, खूब उसका मन लगने लगा। अब क्या हुआ कि उसके जो वो थी परी के साथ थोड़ा थोड़ा बोलना, परी को मीना को पढ़ना लिखना थोड़ा थोड़ा मीना को आता था। उसको घर में उसकी आया पढ़ाया करती थी और टीचर भी पढ़ाने आते थे, तो परी भी उनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखने लगी। एक बार क्या हुआ, ऐसा बहुत कुछ समय बीत गया, तो एक बार परी जो मीना की दादी गांव से आई, दादी के साथ परी की हो गई दोस्ती। मीना के साथ तो थी, आया थोड़ा उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन मीना के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती, मीना उससे खुश रहती थी, मीना के दादाजी भी खुश रहते थे उससे। अब मीना की दादी ने से उसने दोस्ती कर ली। दादी उसको खूब कहानियाँ सुनाती, परी को भी सुनाती, मीना को भी सुनाती। तो परी की दादी से दोस्ती हो गई। तो दादी ने पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो परी? मैं परी बोली, मुझे कौन किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगी? बोली, अगर मैं पढ़ाऊंगी तुम पढ़ लोगी? बोली, हाँ मैं पढ़ लूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो मीना की दादी ने उसे रोज पढ़ना सिखाया बच्चों। और वो इतनी होशियार थी कि उसने पढ़ना, क्योंकि वो गई नहीं थी तो उसे कैसे पता लगता उससे आ जाएगा। और उसने जल्दी जल्दी पढ़ना सीख लिया, दादी से पढ़ना लिखना सब सीख लिया, बहुत अच्छी हो गई। एक बार छुट्टियों में बुआ अपनी दादी के दादाजी के पास गांव गई, परी मिलने गई दादाजी के पास। वहाँ गई तो वहाँ उसे फिर से अपना दोस्त मिल गया दीपक, और दीपक के साथ वो बताने लगे कि मुझे पढ़ना लिखना आ गया है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उसने दादाजी को बताया, दादाजी बहुत खुश थे कि मेरी परी जो है इतनी अच्छी बन के आई है, इतनी अच्छी होकर आई है। तो अब दादाजी को विश्वास होने लगा लोगों पर कि सारे लोग खराब नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। क्योंकि परी की मीना की दादी ने परी को पढ़ाया था ना। लेकिन क्या हुआ, परी का तो अपने दादाजी के साथ मन लग गया, लेकिन मीना का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा अपने घर में। बोली, मीना को तो परी की आदत हो गई। सोचती, हाय मेरी दोस्त परी नहीं है, मैं क्या करूँ? उसने घर में जिद करा, मैं भी परी के घर भी गाँव जाऊँगी, मैं भी परी के गाँव जाऊँगी। और हार थक कर परी की दादी उसको लेकर, मीना की दादी परी के गाँव आई। जब वो परी के गाँव आए तो उन्होंने देखा, वाह इतना सुंदर गाँव। और परी तो बहुत ही खुश हो गई, परी के दादाजी भी खुश हुए मीना को देखकर। लेकिन जो दीपक था वो चिढ़ गया, बोला, अरे परी बड़ी दिनों बाद आई थी, मेरी दोस्त और मेरे साथ साथ घूम रही थी, खेल रही थी, ये फिर से उसके साथ आ गई मीना। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि परी मीना के साथ खेलती। परी मीना को अपना गांव व्हील चेयर में लेकर घुमाती, उसे अपना गांव दिखाती। परी भी खुश, मीना भी खुश, लेकिन दीपक बिल्कुल खुश नहीं होता। उनके साथ साथ तो रहता, लेकिन मुँह फुलाए रहता है ऐसे करके। तो मीना की समझ में नहीं आता कि उससे इतना गुस्सा क्यों है, और परी की भी समझ में नहीं आया कि दीपक इतना गुस्सा क्यों है। एक दिन दीपक ने देखा कि परी और मीना जमीन में व्हील चेयर से उतर के बैठे हुए थे, और नीचे उसे व्हील चेयर से उन्होंने उठाया था, बैठे हुए थे, खेल रहे थे। उसने चुपचाप से उसकी व्हील चेयर को दीपक ने गड्ढे में डाल दिया, बहुत दूर खाई में गिरा दिया उसकी व्हील चेयर। अब क्या हो, व्हील चेयर ढूंढी तो मिली नहीं, अब क्या करे क्या करे। अब परी मीना को कैसे घर ले जाए, किसी तरह उसे कंधे से पकड़। अब दीपक को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो जड़ के मारे, अब परी मीना चलेगी कैसे। अब परी मीना को किसी तरह कंधे में हाथ रख के किसी तरह खड़ा किया। दीपक ने भी उसकी मदद करी। अब दीपक को तो ये हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे से दीपक की तो गलती थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उससे गलती हो गई, लेकिन अब वो कह नहीं पाता था, उससे मार पिटती। तो उसने भी परी की मदद की और दोनों ओर से दोनों कंधे को पकड़ उसे वहाँ पर चलने का अभ्यास कराने लगे। धीरे धीरे करके उसे चलने का अभ्यास कराने लगे, और उसको चलते चलते अपने किसी तरह धीरे 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 शाम तक अपने घर पहुँच गए, परी के घर। वहाँ जाके उसके दादाजी को उन्होंने बात बताई कि तो उसकी व्हील चेयर क्यों मिली नहीं रही, कहाँ गई? परी ने कहा, जाने कहाँ गई, लेकिन हमने इसको चला कर अभ्यास कराया, और मीना खुश थी कि मेरे को अपने पैरों से चलने में लोग मदद कर रहे हैं। तो बोली, अगर मैं ऐसे अभ्यास करूँगी तो मैं चल पाऊँगी? परी बोली, रोज़ अभ्यास करेंगे ना, क्या पता तुम चल लो। अब परी और दीपक रोज़ मिल करके मीना को चलने का अभ्यास कराते।
और थोड़ी देर में क्या हुआ बच्चों, जादू हो गया। मीना को धीरे धीरे चलना आ गया, उसके पैर जमीन पर टिकने लगे और वो धीरे धीरे बिना सहारे के, पहले तो सहारे से चलने लगी और धीरे धीरे बिना सहारे के धीरे धीरे करके कदम बढ़ाने लगी। यह देखकर परी के दादाजी तो बड़े खुश, बोले वाह ये तो कमाल हो गया। और परी के दादाजी ने मीना के घर खबर भिजवाई। उसके दादाजी भी आए, दादी तो वहीं थी बहुत ही खुश, और उन्होंने सबको गले लगा लिया, परी को गले लगा लिया, दीपक को प्यार किया। सब बच्चे बहुत खुश हो गए और इस तरह से एक बच्ची का जीवन संवर गया। तो बच्चों आपस में मिल करके एक प्यारी सी बच्ची ने एक प्यारी सी बच्ची को जीवन दान दे दिया, नया जीवन दे दिया, है ना। तो जब हमको हमारे समाज में कोई अगर इस तरह की परेशानियों में होते हैं, अगर हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं तो वो भी हमारी तरह जीवन बिता सकते हैं। ये कहानी ऐसा हमें बताती है। मैं नहीं कह रही, कहानी कह रही है ना। कहानी को देख के आपको लगा भी होगा हाँ देखो कैसे, अगर परी उसको, अब दीपक को लगा कि हाँ उसने करा तो ठीक, क्योंकि हम लोग उनके साथ उनको सहारे की आदत डाल देते हैं, उसको अपने पैरों पर उनका मनोबल नहीं बढ़ाते। अगर दीपक ने और मीना ने उसका, परी ने मीना का मनोबल नहीं बढ़ाया होता, उसको सहारा नहीं दिया होता चलने के लिए कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम कोशिश करो, तो मीना कैसे चल पाती। तो कितनी ज़रूरत होती है दोस्तों के सहारे की जीवन में। देखा दोस्त कितने लाभ जीवन के लिए ज़रूरी है। तो अच्छी दोस्ती, अच्छे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है जीवन में। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी पसंद आई होगी और ये आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ करें, दोस्तों की मदद करें और किसी के जीवन को आनंदित करें, किसी को खुशियाँ दें, जैसे परी और दीपक ने मीना को खुशियाँ दी। तो बच्चों उस कहानी को सबको सुनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसे लगी। मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को कहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कहानियाँ मज़ेदार भी हैं, रोचक भी हैं, रोमांचक भी हैं और शिक्षाप्रद भी हैं, मनोव्यावहारिक भी हैं। तो तब अगर नई कहानी लेकर जल्दी उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही।